हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 16 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास जो हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ड के अंदर आप किसी प्रकार का प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना सकते हो, और बहुत ही डिटेल में हमने समझ लिया था उसका पूरा इंट्रो वाला पार्ट, जिसमें मैंने आपको फाइल बनाने से लेकर के पासवर्ड लगाना और भी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने समझा दिया था। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वर्ड के अंदर, और जैसे आप सबको मालूम है कि वर्ड का यूज़ डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, जैसे कि कोई रिज्यूम, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई नोट्स, असाइनमेंट, कुछ भी आप बना सकते हो। तो खास करके जब उसमें टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका फॉर्मेटिंग हमें पता होना चाहिए। फॉर्मेटिंग मतलब उसका स्टाइलिंग करना आना चाहिए, ताकि आपका एक डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही अच्छा दिखे, प्रोफेशनल दिखे, राइट। तो उसके लिए होम टैब होता है वर्ड के अंदर। मैं आपको पहले अपने फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूं और फिर प्रैक्टिकली दिखाता हूं किस तरह से हम आज होम टैब का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं अपने फोल्डर के अंदर आ जाता हूं ड्राइव में। मेरा एक FCA नाम का फोल्डर है, ये रहा। और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके, देखिए फोल्डर मेरा खुल चुका है। आपको अगर बहुत इजी तरीके से फाइल बनाना है नया वर्ड का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, रन कमांड से या सर्च से आप सीधा राइट क्लिक करके भी बना सकते हो। देखिए राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर, और न्यू में जाएंगे और यहाँ से आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल क्रिएट कर लोगे। ये रहा। तो ये देखिए आपके सामने एक नया आइकन दिख रहा होगा वर्ड का। इसका जो भी आपको नाम देना है दे दो। मैं इसका नाम देता हूँ नोट्स। तो ये मेरा फाइल बन चुका है, राइट। इस प्रकार से भी बहुत इजी तरीका होता है वैसे, और इसमें आपको सेव एज नहीं करना पड़ता है। बस फ़र्क यही है, अगर आप स्टार्ट बटन से या रन कमांड से कोई भी फाइल खोलोगे तो उसको हमें सेव एज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको सेव एज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्टली एक लोकेशन पर फाइल बना लिया, राइट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको ओपन करके, और जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि आप अभी ये जो ब्लैंक पेज है मेरे पास, और चूंकि मुझे कुछ लिखा हुआ चाहिए इस पर, तो आप इक्वल टू रेंड करके एक फॉर्मूला होता है, और जितना आपको पैराग्राफ चाहिए आप ले लीजिए। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए 8 पैराग्राफ ले लेता हूँ और एंटर मार लेता हूँ, राइट। तो ये देखिए, तो मेरे पास एक वर्ड का बिल्कुल ब्लैंक फाइल था, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट जो है इंसर्ट कर लिया, ताकि आपको मैं फॉर्मेटिंग के बारे में, ये जो आप देख रहे हो आप सबको पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सारे अलग अलग टैब्स हैं, और इसके अंदर अलग अलग आपको फीचर्स मिलेंगे जो आप देख रहे हो रिबन के रूप में, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, है ना, पैराग्राफ, और इन सब के अंदर जो भी ऑप्शंस है उसका हम यूज़ करने वाले हैं। हालांकि ये सारे बहुत ही बेसिक ऑप्शंस है, और फॉर्मेटिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, हर एप्लीकेशंस के अंदर होता है। तो ये बहुत ही ईजी है। बस सीधा हम क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेटिंग जो भी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, राइट। तो होम टैब के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको आज के क्लास में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, होम टैब के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे कि आपको क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप्स मिलेगा, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा। ये देखिए, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको मैं आपको यूज़ करना बताता हूँ। और हर एक बिगनर को ये पता होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाते टाइम पर इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। देखिए क्लिपबोर्ड के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, कट का, कॉपी का, पेस्ट का, ये सब आपको पहले भी पता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेटिंग में भी देखा था। फाइल के अंदर भी कट, कॉपी, पेस्ट होता है, क्योंकि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया और दोबारा अगर डुप्लीकेट चाहिए तो आप उसको कॉपी करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए हेलो फास्टेक। अब ये हेलो फास्टेक मुझे मान लीजिए 3 बार चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करके, देखिए टेक्स्ट को आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+C, या नहीं तो यहाँ पर भी आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप Ctrl+C बेस्ट रहेगा आपके लिए, शॉर्टकट यूज़ करिए Ctrl+C, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ पेस्ट कर दूँ। तो देखिए यहाँ पर कर्सर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब थोड़ा सा एक बिगनर को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ। कर्सर का ध्यान रखिएगा खाली वर्ड में, बस कि माउस का कर्सर आपका कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने Ctrl भी यूज़ किया, देखिए पेस्ट हो चुका है। फिर से मुझे चाहिए Ctrl भी, और मैंने आपको बताया था जब तक आप उसको पेस्ट करते रहोगे तब तक ये पेस्ट होगा, क्योंकि जब तक वो आपके क्लिपबोर्ड में अवेलेबल रहता है, राइट। या अगर आपको मान लीजिए ये वाला जो आपका पैराग्राफ है, इसको मुझे यहाँ से उठा करके कहीं और पे और एडजस्ट करना है, मान लीजिए इसके बाद एडजस्ट करना है, या नीचे मुझे एडजस्ट करना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ नहीं रखना है मुझे, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर दूँगा।
तो कट आप यहाँ से भी कर सकते हो और कंट्रोल एक्स जो मैंने आपको बता रखा है, कंट्रोल एक्स से भी आप कट कर सकते हो। देखिए यहाँ से कट हो चुका है और आप क्या कर दोगे, यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो इस तरह से हमने वहाँ से कट करके पेस्ट कर दिया। तो क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट का बहुत बार यूज होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ मुझे यहाँ चाहिए होता है, बीच में चाहिए था, तो मैं क्या करता, यहाँ पर कर्सर रखता और एक बार एंटर मारता। देखिए एंटर मारने से आप वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है ये समझ जाता है कि आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, यानी कि मुझे यहाँ पर एक नया टेक्स्ट को ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करना है, तो मैं कंट्रोल V से अब पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, और इस बीच में अगर आपको गैप लग रहा है, पैराग्राफ जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये क्लोज हो जाए पैराग्राफ आपस में। ये देखिए डिलीट बटन। तो इस तरह से आपने देखा मैंने यहाँ पर भी यूज किया पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट यूज कर लिया है। तो कट करके आप पेस्ट करोगे तो वहां से हट जाएगा, कॉपी करके पेस्ट करोगे तो वहां भी रहेगा, जैसे हमने हेलो फास्टेक को किया था। इसी प्रकार से आप कट कॉपी पेस्ट का डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करेंगे, राइट। और अगला आपको मैं फॉर्मेटिंग बताऊंगा, अगला जो ऑप्शन है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन वो उसके लिए मुझे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर, उसके लिए मुझे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग बताना पड़ेगा, तभी हम लोग फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट अभी हम देख लेते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं दोबारा। अब देखिए फॉन्ट वाला ग्रुप में अगर आप जाएंगे, फॉन्ट वाला ग्रुप में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि बहुत ही बेसिक ऑप्शंस है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जैसे आप सबको मालूम है किसी भी टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सा डार्क करना है ना, तो आप क्या करते हो, उसको सिलेक्ट करके और बोल्ड कर देते हो ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट डार्क हो जाए। और किसी प्रकार का कोई हेडिंग है या कुछ भी है, उसको जनरली हम लोग बोल्ड यूज़ करते हैं, बोल्ड फॉर्मेट देते हैं उसका, राइट। और अगर मुझे मान लीजिए अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा झुकाना है, हल्का सा उसका स्टाइल चेंज करना है इटैलिक के रूप में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे मैंने देखो हेलो फास्टेक लिखा है तो इटैलिक कर दिया। ये आई इटैलिक से क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट हल्का सा झुक जाएगा। इस टाइप से आप देख रहे हैं, थोड़ा ये अलग टाइप का स्टाइलिंग हो गया है। तो ये सारे स्टाइलिंग हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप से जब हम कुछ बनाते हैं, और ये सब मतलब बेसिक सा चीज़ है। अब जैसे मुझे ये हेलो फास्टेक के ऊपर अंडरलाइन देना है, तो यू आप देख ही रहे हो यहाँ पर। अब अंडरलाइन में भी कई टाइप का अंडरलाइन है, डबल वाला है, डॉटेड है, डैश्ड है ना, सिंगल लाइन है। तो जैसे मैं अभी सिंगल लाइन यूज़ कर लेता हूँ, इसमें कई सारे अंडरलाइन है, काम के हिसाब से हम लोग चेक करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपने देख लिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का कैसे इस्तेमाल होगा, और ये तो काफ़ी यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट जो आपका फॉन्ट ग्रुप के अंदर है वो है फॉन्ट का आपका स्टाइल। जो आप देख रहे हो ऊपर में कैलिबरी फॉन्ट, इसके अंदर कई अलग अलग प्रकार के फॉन्ट होता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टाइल, जैसे हम लोग का राइटिंग अलग अलग है, वैसे ही आपके कंप्यूटर में फॉन्ट अलग अलग होता है ना, सबका स्टाइल अलग अलग होता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो और कैसा आपको नीड है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर बात करें तो ये देखिए कैलिबरी फॉन्ट है, आप यहाँ पर देख रहे हो। लेकिन मुझे अगर मान लीजिए इस पैराग्राफ का जो अगर स्टाइल है बदलना है, तो मैं यहाँ से चेंज करके मैं इसको किसी और फॉन्ट में भी कर सकता हूँ। ऐसे मैं इसको ब्रश कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये ब्रश टाइप का कोई फॉन्ट है, तो ये आपको अलग स्टाइल में ये दिख रहा है, ठीक है जी। इसका अगर मुझे साइज़ देखिए, अगर साइज़ की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट रहता है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई हेडिंग है तो आप उसको 16 कर दो, 18 कर दो, इस टाइप से आप यहाँ पर साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको 16 कर दिया, या यहाँ जो मैंने हेलो फास्टेक लिखा था इसको मैं 18 कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के अलग अलग स्टाइलिश फॉन्ट मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा चेक करके जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब। और हाँ, यदि मुझे अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हिंदी टाइपिंग करना है तो हिंदी के लिए आपके पास 2 फॉन्ट है, या तो आप मंगल में करिए या नहीं तो आप पृथ्वीदेव में। तो मेरे इस लैपटॉप में दोनों फॉन्ट इंस्टॉल्ड है, आप देख रहे हो मेरे पास हिंदी वाला भी है। या तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा KRU, ये देखिए KRU टाइप किया तो यहाँ पर आपको पृथ्वीदेव फॉन्ट दिख रहा है। और जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ पर अब आप जो भी कुछ लिखोगे, जैसे मुझे यहाँ देखिए कुछ भी लिखना है तो ये सब कुछ आपका हिंदी में लिखा रहा है, ठीक है जी। तो हिंदी लिखने के लिए पृथ्वीदेव फॉन्ट मैंने आप लोगों को चार्ट भी दे रखा है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो हिंदी टाइपिंग और हिंदी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हिंदी टाइपिंग के बाद, आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या बता दिया, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट साइज, इंक्रीज डिक्रीज करना फॉन्ट को, बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आप कर लेंगे, राइट। देखिए स्ट्राइक करना, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को बीच से काटा गया है। जैसे आपने कई बार देखा होगा प्राइस वगैरह में, जहाँ पर आप प्रोडक्ट का क्या देखते हो, अमाउंट देखते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मान लो ₹500, ठीक है, और इस 500 को काट करके एक नया मुझे अमाउंट ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, इस 500 को सिलेक्ट करके और यहाँ से मैंने इसको स्ट्राइक कर दिया। आप देख रहे हैं स्ट्राइक, तो जैसे मैंने इसको स्ट्राइक किया तो ये कट गया, और यहाँ पर आप जो भी
नया अमाउंट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को, नॉट ओनली प्राइस, आप किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ से अंडरलाइन सॉरी ये जो क्या है स्ट्राइक आप कर सकते हो, ठीक। तो देख लेना स्ट्राइक का भी काफ़ी ज़्यादा हम ये सारे एक्चुअली फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो आपको काम के हिसाब से कभी भी अपने हिसाब से यूज़ करना होता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास देखिए, और हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसका नाम मैंने लिखा है, खास करके देखो यहाँ से तो आप कोई भी आइकन देख करके कर लेगा, लेकिन इसका नाम जो मैं आपको नेम बोल रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब मैंने इसको कहा, अभी क्या कहा इसे स्ट्राइक थ्रू, या अभी मैं इसे क्या कहूँगा सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं, बुलेट्स कहते हैं। तो ये सारा आपको ना पता होना चाहिए, बोल्ड होता है, ये फॉर्मेट प्रिंटर है, कुछ भी जो नाम है बेसिकली वो नाम से हमें पता हो, ताकि आगे मुझे काफ़ी हेल्प हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी टेक्निकल टर्म्स है वो कहीं ना कहीं चेंज नहीं होता, आगे भी आपको ये नाम याद रहेगा तो किसी और एप्लीकेशन में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, नेम को याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो अगला क्या है आपके पास, देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। जब भी आपको कोई टेक्स्ट स्मॉल लेटर में, अगर आपको किसी टेक्स्ट के नीचे लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है H2O, है ना, एच के नीचे अगर 2 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर दूंगा। ये देखिए सब स्क्रिप्ट जैसे मैंने यूज़ किया तो एच के अंडर 2 आ चुका है, दोबारा मैं क्लिक करके इसे मैं बड़ा लिख सकता हूँ जो नॉर्मल टेक्स्ट हमारा होता है। तो यहाँ देखा आपने एच के नीचे अगर मुझे 2 लिखना है, या नॉट ओनली 2, कुछ भी आप अगर किसी टेक्स्ट के नीचे आप लिखना चाहते हो तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। और आपको ऊपर लिखना है, जैसे मुझे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा फास्टैग और ऊपर मुझे TM लिखना है, ट्रेडमार्क, है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके मैंने छोटा सा TM लिख दिया इस तरीके से, ये देखिए। तो आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करोगे, मतलब जो आपको स्मॉल टेक्स्ट लिखना है, और नीचे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो सब स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास फॉन्ट का कलर और हाईलाइट। देखिए हाईलाइट आपको ही मालूम है, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपके डॉक्यूमेंट में है, जैसे कि मेरे पास ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हाईलाइटर पेन आपके पास है, अब कोई भी हाईलाइटर पेन लेकर के उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। तो जैसे आप नॉर्मल अपने नोटबुक्स वगैरह में करते हैं हम लोग, वैसे ही आप यहाँ से हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका क्या, अगला है आपका देखिए फॉन्ट का कलर। ये भी आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको फॉन्ट का कलर मिल जाता है। नॉर्मली आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे तो ज़्यादातर हम जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में ही होता है, ब्लैक कलर में ही लिखा जाता है बेसिकली। बट अगर आपको कोई कलर में डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, तो उसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने इसका ब्लू कर दिया, इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो फॉन्ट का, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कलरफुल जब आपको बनाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका क्या, चेंज केस। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है अगर आप टाइपिंग करते टाइम पर ध्यान नहीं देंगे, और बाद में अगर आपको अपने टेक्स्ट को अगर चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सेंटेंस केस, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेंटेंस केस जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखेंगे तो जनरली हम लोग सेंटेंस केस में ही लिखेंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, तो जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये देखिए हेलो को मैंने कैसे लिखा, हेलो को मैंने लिखा बिल्कुल H कैपिटल, हेलो वेलकम टू फास्टैग कंप्यूटर अकेडमी। अब देखो मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेंटेंस केस में लिखा है, जिसमें पहला लेटर क्या है आपका कैपिटल है। लेकिन मान लेते हैं कि मुझे ये जो लिखना था लाइन ये पूरा कैपिटल में लिखना था, उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से उसको चेंज केस में कन्वर्ट कर दो। ये देखिए आपको दोबारा डिलीट करके लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप अपर केस कर दोगे तो ये देखिए जितना भी आपका ये लाइन था, या जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे, मैंने देखा स्टार्टिंग में कहा था आपको कि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, माउस का कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस ध्यान रखना है कि मेरा माउस का कर्सर कहाँ है, किसके ऊपर मैं कौन सा फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बस ये छोटा सा चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप जिसके ऊपर भी कुछ करना चाह रहे हो आपको माउस वहाँ ले जाना है, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, अपर केस कर दिया। इसी प्रकार से आप इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे तो जितना भी आपका ये टेक्स्ट रहेगा वो सारा का सारा स्मॉल में हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सेंटेंस केस में करोगे तो जैसे ये पहले मैंने लिखा था सही वैसे ही हो गया बिल्कुल, जो कि होना भी चाहिए सेंटेंस केस में, बट नीड के हिसाब से आप यहाँ से चेंज केस कर सकते हो। देखो कैपिटलाइज ईच वर्ड करोगे तो जितने भी मैंने वर्ड लिखा था सबका पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, सबका पहला लेटर कैपिटल हो गया। तो अलग अलग है, ये टॉगल केस है, इसमें पहला आपका स्मॉल बाद बाकी कैपिटल हो जाता है। तो मैं फिर से दोबारा इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका टाइम बचाता है बेसिकली और कुछ नहीं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक।
एक चीज हमने छोड़ दिया था जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ये जो हेलो फास्टेक लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करता हूँ, 3-4 फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, एक अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट मैंने अल्जीरियन चेंज कर दिया और इसका मैं साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 16 कर दिया मैंने। और इसका सर हम लोग कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ। देखो मैंने इसके ऊपर लगभग 5 फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, बोल्ड, अंडरलाइन और भी कुछ अप्लाई किया, फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया हम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं क्या कि ऐसा ही फॉर्मेटिंग किसी और टेक्स्ट के ऊपर मैं अप्लाई करूं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं, इसको भी जैसे मैं इसको चाहता हूं तो इसको भी मैं सिलेक्ट करूं और जो मैंने फॉर्मेटिंग इसको यूज करने में किया है, इसको करने में किया है, वही फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं। तो मैं एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इस फॉर्मेटिंग को ही कॉपी करके इसके ऊपर अप्लाई कर दूं, कॉपी पेस्ट, जस्ट लाइक फॉर्मेटिंग आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करें तो आप फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि आपका टाइम काफ़ी बचत हो जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर 20 फॉर्मेटिंग लगा हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके, यानी तो सिंपल, थोड़ा सा ही आपको सैंपल ही लेना है। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दिया। और अब आप क्या करोगे, ये देखिए मैंने इस लाइन को पूरा सिलेक्ट किया, आपके हाथ में एक ब्रश आ जाता है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा माउस को, तो ये देखिए पूरा का पूरा जो आपका ये लाइन था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेटिंग हो गया जैसे कि आपने ऊपर किया हुआ था। तो काफ़ी टाइम बचत करता है। जब आपको कोई नया ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ फॉर्मेटिंग है, आपको वैसा ही फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ को करना है या लाइन को करना है, तो आप उसको कॉपी करके सीधा पेस्ट कर सकते हो फॉर्मेटिंग को। तो ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। देखिए एक है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग नाम से पता चल रहा होगा कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा है किसी के ऊपर भी, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो मैंने अभी अप्लाई किया था हेलो फास्टेक, जिसमें 4-5 फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया था। देखो मैं बार बार फॉर्मेटिंग बोल रहा हूँ, फॉर्मेटिंग मतलब समझ गए होंगे, स्टाइल बदलना है ना। किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को आप जब जैसे उसको डेकोरेट कर देते हो, थोड़ा सजा देते हो, उसी को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे भी ध्यान रखिएगा, आगे आपको काफ़ी हेल्प होगा इससे। देखिए हेलो फास्टेक जो मैंने लिखा है इसके ऊपर से अगर मुझे पूरा फॉर्मेटिंग हटाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीधा क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपका पूरा फॉर्मेटिंग इसके ऊपर से मैंने हटा दिया। हेलो फास्टेक बिल्कुल वैसे हो गए जैसे पहले ये नॉर्मल। हाँ, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को जितना भी फॉन्ट वाले इसमें ग्रुप में था, जितना भी ऑप्शंस अवेलेबल था, मैंने सबके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके डिस्क्राइब कर रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारा कुछ जितना भी मैंने डिस्क्राइब कर रखा है आप लोगों को पता ही होगा, राइट। एक एक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ये काफ़ी कुछ है, एक एक करके हम लोग। अब देखिए अगला ग्रुप आपका कौन सा है, अगला ग्रुप है आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट ऑप्शन, लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन, शॉर्ट, थ्रो, हाइड, बॉर्डर्स, शेडिंग, काफ़ी सारा चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक एक करके जल्दी से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पैराग्राफ ग्रुप के अंदर है, इसका मतलब ये ज़्यादातर जितने भी ऑप्शंस हैं ये पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट का मतलब होता है पोजीशन चेंज करना। आप जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हो, जैसे देखिए मेरे पास ये बिल्कुल A4 पेपर पे जो ये टेक्स्ट लिखा है इसको मैंने बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखा है। बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी लिखते हो आपको ही मालूम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो मैं कुछ भी लिखूंगा और लेफ्ट में लिखाएगा। तो इसी प्रकार से आप अगर ये देख रहे हो यहाँ पर पैराग्राफ में भी लेफ्ट अलाइनमेंट आपका बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सेंटर में कर दूं, ये देखिए सेंटर कर दिया, तो आपका जो ये टेक्स्ट है बिल्कुल बीच में आ जाएगा पेज के। तो कई बार इसका हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, जब आपने देखा होगा कोई हेडिंग या कुछ भी आपने लिखा और मुझे अगर बिल्कुल बीच में करना है तो आप सेंटर का यूज़ कर लो। अगर राइट साइड करना है तो आप राइट कर दीजिए। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है पोजीशन चेंज करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, देख लीजिएगा। और एक जो है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, जिसमें आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हो जाता है। पहले मैं इसको बीच में कर लेता हूँ। अब जैसे आप देखिए ये मेरा दोनों पैराग्राफ कितना बेकार लग रहा है, राइट साइड से कोई यहाँ से खत्म हो रहा है, कहीं यहाँ पे जा रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करके और जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ कर लूँगा। देखिए जैसे मैंने जस्टिफाई किया तो ये दोनों पैराग्राफ मेरा दोनों साइड से इक्वल हो गया। तो जब भी जैसे कि मान लीजिए मुझे पूरे को इक्वल करना है तो मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा, ऐसे जितना मेरा ये डॉक्यूमेंट है या जहाँ तक मुझे करना है उसको सिलेक्ट करूँगा। देखो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो सिलेक्शन मैंने कर लिया है और इसको मैं जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो गया। अब देखने में भी ठीक लग रहा है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ का अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई, ठीक। अब एक आता है आपका बुलेट।
बुलेट काफ़ी बार यूज़ होगा। आप यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बुलेट्स के बारे में मैंने बता रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिएट अन ऑर्डर लिस्ट। देखो अन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जिसमें आप सिंबल यूज़ करते हो। आपको ही मालूम है लिस्ट क्रिएट करने के लिए जनरली हम लोग या तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग ये क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, या कई बार हम स्टार लिख देते हैं। ऐसे करके स्टार करके हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको इन बुलेट्स का यूज़ काफ़ी देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के मतलब वर्ड के इस फाइल के अंदर कुछ हार्डवेयर का नाम लिखता हूँ, या नहीं तो मैं कुछ फ्रूट्स का नाम लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो मुझे कुछ फ्रूट्स का नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लिखा। और अब मैं क्या करता हूँ, जो भी फ्रूट्स का नाम लिखूंगा मैं चाहता हूँ उसको क्या करूँ, अलग अलग पॉइंट में दिखाऊं। तो जैसे ही आपको पॉइंट में दिखाना है तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर अनऑर्डर का मतलब आपको सिंबल वाले काफ़ी सारे बुलेट्स मिलेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करके सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं आप लोग काफ़ी सारे यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के बुलेट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। या मुझे अगर इसी में से कुछ चाहिए, जो कि जनरली हम इसी में से ले लेते हैं, जो कि आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा है। मैंने तो काफ़ी सारा ऐड भी कर रखा है इसके अंदर हालांकि, तो मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ बुलेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने लिख दिया एप्पल, मैंने लिख दिया मैंगो। जैसे आप देखिए एंटर मारेंगे, तो एंटर मारने से मैंने अभी क्या बताया था पीछे, पैराग्राफ चेंज होता है, तो पैराग्राफ पे ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंगो, यहाँ पर मैंने लिख दिया गावा, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ये देखिए तो मैंने लिख दिया ऑरेंज। तो 4 मैंने फ्रूट्स का नाम लिखा और चारों के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बुलेट्स लगा दिया, जो कि अनऑर्डर यानी कि बिल्कुल सिंबॉलिक बुलेट लगा दिया। इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं देख अच्छा करने के लिए। और ये गलत क्यों बता रहा है ग्रामेटिकली, क्योंकि फ्रूट्स के बाद मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत बता रहा है ना। चलिए वो अंडरलाइन जब आ जाता है ना आपका ये ब्लू कलर का, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपने कुछ, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग मैंने रेड कलर का अंडरलाइन है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल इसका ये डिक्शनरी में ऐड नहीं है, तो ये थोड़ा मैंने कुछ अलग लिख दिया इसीलिए। तो ऐसे ही आपका ब्लू लाइन आता है ग्रामेटिकली मिस्टेक के लिए। चलिए फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर बुलेट लगा दिया। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको दोबारा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी बुलेट्स आप चेंज कर लो। ये देखिए इस प्रकार से अलग अलग टाइप के बुलेट्स आपको मिल जाएगा, ठीक। फिलहाल के लिए मैं ये वाला बुलेट्स लगा देता हूँ। और मुझे अगर नंबर वाला चाहिए, या अल्फ़ाबेटिकल चाहिए, ABCD करके चाहिए, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा बुलेट का, रोमन में भी चाहिए तो रोमन में भी आप देख लीजिएगा, राइट। लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कुछ लिस्ट में लिखेंगे तो आपको ये काफ़ी बार बुलेट्स यूज़ करने को मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बुलेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से हम नंबर वाला बुलेट लगाएंगे, कैसे हम नॉर्मल बुलेट का यूज़ करेंगे जो अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट में आपने देखा कैसे हम नंबरिंग का यूज़ करेंगे, राइट। अगला आता है आपका देखिए मल्टी लेवल लिस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है खास करके जब आपको हायरार्चिकल लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है। हायरार्चिकल लिस्ट का मतलब ये होता है पेरेंट और चाइल्ड वाला स्ट्रक्चर होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर में होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक मान लीजिए एक पेरेंट है ये, और इसके मैंने क्या किया, 2 रूट्स क्रिएट कर दिए, चाइल्ड क्रिएट कर लिया। ये देखिए ये इसके अंडर है, राइट। ये मेन पेरेंट हो गया और ये इसके 2 चाइल्ड हो गए, और इसके भी मान लेते हैं हम 3 चाइल्ड बना देते हैं इस तरीके से। ये रहा, तो आप देख रहे हैं कौन किसके अंदर है, राइट। इसके मान लेते हैं 2 चाइल्ड हैं, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक और क्रिएट किया, एक और क्रिएट किया। तो यही होता है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि एक पेरेंट के अंदर 2 चाइल्ड, उसके भी फिर 3 चाइल्ड अलग अलग। तो कौन किसके अंदर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हो कि मेरे पास एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक है 1.1 और 1.2। तो ये चैप्टर क्या हो गया, पेरेंट होगा, और ये 2 इसके क्या हो गए, चाइल्ड हो गए। तो देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मिलेगा। ये रहा, ये देखिए ये रहा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे दिख रहा है क्या, मैंने ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे इस लाइब्रेरी को यूज़ किया, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, राइट या सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, राइट। मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, बस इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी, बस आप समझ लीजिएगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 2 आ जाएगा। लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे इसमें जैसे आपको दिख रहा था, क्या दिख रहा था, 1 के बाद A आएगा, यानी इसका जो चाइल्ड है वो A आएगा। तो A लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर टैब का यूज़ करोगे। देखो जैसे मैंने टैब यूज़ किया तो ये मेन पेरेंट हो जाएगा, उसका ये A जो है उसका चाइल्ड हो गया। तो इसी को मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, फिर मैंने एंटर मारा, फिर भी कुछ लिख दिया, फिर मैंने एंटर मारा, कुछ लिख दिया, फिर एंटर मारा, कुछ लिख दिया। इस टाइप से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और भी हमारे पास कुछ है, जैसे मैं आपको और भी कुछ यहाँ जो आपको लिस्ट दिख रहा होगा लाइब्रेरी के अंदर, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए वो ये 1.1, अगर मैंने ये लिया नॉर्मल, तो ये देख रहे हो आप लोग, ये आ गया पेरेंट। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा और टैब बटन दबाऊंगा, टैब जरूर यूज करिएगा, तो ये देखिए उसका चाइल्ड आ गया। जैसे अभी आप एग्जाम्पल में भी देख रहे थे इस तरीके से, ये 1.2, 1.3
लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 1.3 के अंदर कुछ अब रखना है, यानी कि 1.3 का मुझे चाइल्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर टैब का यूज़ करूँगा। तो आप देख पा रहे हो 1.3.1 आ गया, राइट? आप इस तरीके से, तो आप यहाँ पर एक बिल्कुल ट्री स्ट्रक्चर बना चुके हो, यानी कि ये मेन पेरेंट हो गया, इसके 3 चाइल्ड और इसका 2 चाइल्ड, ऐसे करके। तो ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मल्टी लेवल लिस्ट का आप यूज़ करोगे, काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर खास करके। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए अगला जो पॉइंट है मैं आपको इस पीडीएफ से दिखाता हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट तो हमने बता दिया आपको, राइट? लाइन स्पेसिंग, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ज़्यादा यूज़ होगा, यूज़ तो सारे ही होगा जब भी हम कोई खास करके डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और लाइन स्पेसिंग इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखो और लाइन एक नॉर्मल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने कुछ लिखा और मैं लिखता गया, ये देखिए लाइन चेंज हुआ। जनरली ये लाइन है एक प्रकार का, ये देखो। और जैसे ही मैं एंटर मार देता हूँ, एंटर मारने के बाद क्या हुआ, तो मैंने क्या किया, लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया, बेसिकली एक नया पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किया। तो नया पैराग्राफ स्टार्ट किया तो ये पैराग्राफ हो गया। अब इस लाइन के बीच के स्पेस को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसके स्पेस को ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए 2.5 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी, डिफ़ॉल्ट तो 1.15 है और आप इसको 1.0 भी रख सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना? तो इस प्रकार से लाइन का स्पेसिंग कम ज़्यादा आपको दिखाई देगा, ठीक? नॉर्मल लाइन स्पेसिंग तो आप यहीं से यूज़ करोगे, बट अगर आपके पास लाइन के बीच में अगर कोई मान लेते हैं पैराग्राफ आ गया है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ, एक पैराग्राफ लिख करके। पैराग्राफ कब होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम ही लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ राहुल, मैंने लिखा श्याम, मैंने लिखा इरफान, मैंने लिखा मोहन, मैंने लिखा दीपक, मैंने लिखा अमन, मैंने लिखा बबलू, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखा है और एंटर बहुत बार मैंने मारा है, बहुत बार मैंने एंटर मारा है। और एक और चीज़ आपको मैं अभी बता ही देता हूँ, चलिए हालांकि पहले हम लाइन स्पेसिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ एंटर से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, जो कि शो हाइड है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर एंटर लगा हुआ है वो आप पता लगा सकते हो, यानी कि पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर शो हाइड पे क्लिक करेंगे ना, तो इससे आपको पता चल जाता है। जनरली देखने से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर एंटर यूज हुआ है। एंटर का मतलब मैंने अभी बताया पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं इस ऑप्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पर ये एक मार्क दिख जाता है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा पैराग्राफ यहाँ तक है और ये यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हम बंद कर लेते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट बंद ही रहता है हमारा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखो लाइन स्पेसिंग अगर आप इसको कम करने के लिए जाओगे ना, 1.0 भी कर दोगे ना, तो देखो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर मुझे इसको कम करना है, इसके बीच के स्पेस को, अब ये क्यों नहीं कम हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया क्योंकि ये पैराग्राफ है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर जो आपको स्पेसिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें आफ्टर यहाँ पर 8 पॉइंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 कर देंगे। तो जैसे हम 0 करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या हुआ, ये आपका जो ये पैराग्राफ था बिल्कुल स्पेसिंग हमने कम कर दिया। तो कई बार ऐसा सिचुएशन हो सकता है, अगर आप कम कर रहे हो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपका वो पैराग्राफ होगा, आप जरूर यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर के उसको कम कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे एंटर लगा हुआ है और एंटर के बीच के भी स्पेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है शेडिंग। अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर सकते हो आप, शेडिंग। देखो 3 कलर हमने देखा, एक तो आपका हाइलाइटर कलर होता है जो क्या करता है, देखो यहाँ पर जैसे मैं इस हाइलाइटर कलर का यूज कर रहा हूँ, इसने क्या किया, देखो लाइन को हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। ये लाइन बाय लाइन आपका चल रहा है और बैकग्राउंड में भी मेरा ब्लू कलर है। और एक और कलर हमने देखा था फॉन्ट का कलर, जो कि यहाँ से हम रेड ले लेते हैं, तो ये देखिए फॉन्ट का कलर, तो इसमें आपको 3 कलर दिख रहा होगा। ये मेरा जो ब्लू कलर है वो मेरा बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शेडिंग का यूज करते हैं। देख लेना आपको, जब भी इसका यूज करना हो कर लीजिएगा, काफी यूजफुल है। नेक्स्ट है आपका क्या, बॉर्डर। देखिए बॉर्डर का काम कब करेंगे, जब आपको कुछ भी ऐसा टेक्स्ट या पैराग्राफ आपको मान लीजिए उसके नीचे अगर आपको बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ बॉटम बॉर्डर, ये देखिए, तो यहाँ मैंने बॉटम बॉर्डर का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के नीचे में बॉर्डर लगा दिया मैंने। लेकिन मुझे सर अगर मान लीजिए टॉप में भी लगाना है, तो फिर से दोबारा सिलेक्ट करूंगा, टॉप बॉर्डर लगा दूंगा इस तरह से। मुझे चारों साइड लगाना है तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए सारा बॉर्डर लग चुका है। तो आप इस प्रकार से अलग अलग टाइप के बॉर्डर लगा सकते हो। या मुझे मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, सीधा लाइन चाहिए, मुझे सिर्फ बॉर्डर नहीं लगाना है, तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या नहीं तो आपको खुद से कुछ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके और यहाँ पर आप खुद से ड्रॉ भी कुछ कर सकते हो। ये देखिए इस टाइप से आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो।
यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो काफ़ी सारा ऑप्शन हमने देखा अभी इसके अंदर, जितने भी पैराग्राफ के अंदर है, शेडिंग, बॉर्डर, बुलेट्स, है ना, लाइन स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग आपका आपका ये आपका क्या आ गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट हम यूज़ कर रहे थे, बुलेट्स वगैरह, मल्टी लेवल बुलेट्स। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गया आपका, वो है आपका इंडेंट। देखिए इंडेंट क्या होता है, ये तो हमें पता है कि ये जो हमारा एरिया है ना, ये जो पेज है हमारा पूरा, ये A4 पेपर है, और A4 पेपर पर इतना जो हमने छोड़ा हुआ है, देखो इस साइड ये जो आपको दिख रहा है गैप, ये आपका मार्जिन है। अब मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 इंच होता है। अगर आप जाओगे आगे जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा लेआउट के अंदर, तो यहाँ पर आपको मार्जिन ऑप्शन दिखेगा, जो कि डिफॉल्ट आपको 2.54 सेंटीमीटर दिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये नॉर्मल मार्जिन होता है, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच होता है, राइट। तो ये 1 इंच आपका मार्जिन रहता है। लेकिन आप चाहते हो कि मार्जिन के बाद मैं किसी टेक्स्ट को मूव करूँ, मार्जिन से थोड़ा सा दूर ले जाऊं, उसके लिए आपको इंडेंट यूज करना पड़ता है। देखो मैं जैसे होम में जाऊंगा और यहाँ पर आपको इंडेंट दिखेगा, ये देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। तो आप जितना भी इंक्रीज करना चाहते हो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना चाहते हो आप डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर कैलकुलेटर, मुझे मान लीजिए कोई फोटो लगाना है, कोई शेप लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो यहाँ से हम लोग इंडेंटेशन का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा यूज होगा जब आपको खास करके पैराग्राफ को कहीं पर मूव करना है तब, ठीक। अगला है आपका, देखिए A to Z जो आपको आइकन दिख रहा है, ये शॉर्ट कहते हैं इसको। शॉर्ट मतलब अरेंज करना। आप अपने टेक्स्ट या डेटा, नंबर, कोई भी अगर आपके पास डेट है, कुछ भी ऐसा डेटा है, उसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो, या नंबर है तो नंबर वाइज अरेंज कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे अगर इसको मान लेते हैं घटते से बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे अरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करके A to Z पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाता है, असेंडिंग का, डिसेंडिंग का, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है टाइप। तो ये बता रहा है आपका ये टेक्स्ट है या नंबर है, डेट है, तो मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैं इसको असेंडिंग में ले लेता हूँ, और ओके करने पर ये देखिए जैसे ही मैंने ओके किया, तो आपका अमन, बबलू, दीपक, जैसे आप देख रहे थे, अमन बिल्कुल नीचे लिखा हुआ था, अमन ऊपर आ गया, बबलू, दीपक, इस तरह से ये आपका ऑर्डर वाइज आपका आ चुका है। तो इस पे क्लिक करने पर आप जैसा भी चाहो, अगर डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए आपका श्याम ऊपर आ गया, राहुल, फिर मोहन, इस तरह से। तो आई थिंक मैंने आपको पैराग्राफ रिबन के अंदर जितने भी ऑप्शंस मौजूद था, वो मैंने आपको सारा बता दिया। तो आज के क्लास में मैंने आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ, इन सारे ग्रुप्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबका डॉक्यूमेंट में यूज करना देखा, किस तरह से हम फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज करेंगे।